नमस्कार दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाई कोर्ट ऑफ जुडिशेचर ऑफ पटना बिहार पीएससी स्टेनोग्राफर की रिक्रूटमेंट आ चुकी है, जिसकी एप्लीकेशन 3/8 से स्टार्ट हो रही है और जिसकी लास्ट डेट 24/8 है। जिसमें जनरल वालों की ओबीसी और ईवीएस वालों की फ़ीस है 1100 और SC ST वालों की फ़ीस है 550। जिसकी एग्ज़ाम फ़ी है की लास्ट डेट है 26/8 और जिसकी एग्ज़ाम डेट है 30/4/2023। पटना हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर नोटिफिकेशन में इसमें दिया हुआ है कि मिनिमम एज 18 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 37 ईयर्स फॉर मेल एंड मैक्सिमम एज 40 ईयर्स फॉर फीमेल। और जिसमें टोटल पोस्ट स्टेनोग्राफर की 51 है, जिसमें 10+2 इंटरमीडिएट होना चाहिए कोई भी एग्ज़ाम से रिकॉग्नाइज बोर्ड से। और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए इंग्लिश शॉर्ट हैंड का और इंग्लिश टाइपिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से होना। 6 मंथ कंप्यूटर एप्लीकेशन डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी आपको होना चाहिए। इंग्लिश शॉर्ट हैंड स्पीड इसमें आपकी 80 VPM एंड इंग्लिश टाइपिंग स्पीड +40 VPM। तो अगर ये आपके पास सब है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। जिसमें स्टेनोग्राफर्स में जनरल वालों की 6 है, ईवीएस वालों की 1 है, BC वालों के लिए 8 है, EBC वालों के लिए 15 है, SC 19 है, NST के लिए 2, टोटल मिला के 51। और जो एग्ज़ाम डिस्ट्रिक्ट जो है पटना ओनली है। और जब इसकी डाउनलोड नोटिफिकेशन में जाएंगे तो डाउनलोड नोटिफिकेशन में जो मेन अपने इसके पॉइंट्स हैं वो मैं बता देता हूँ कि ये तो मैंने लास्ट डेट वगैरह सब आपको बता दी। स्टेनोग्राफर सी पोस्ट लेवल जो 4 है उसमें आपको पे स्केल 25,500 से लेके 81,100 तक रहेगा। और इसमें कैटेगरी के लिए अगर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं जो मैंने बताई कि SC वालों के लिए इतनी है। 18 में 8 ब्लॉक से 18 बैकलॉग है, SC में 2 बैकलॉग हैं और बैकवर्ड में 8 है, 7 बैकलॉग है। और जब इसमें और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं बता देता हूँ कि कैटेगरी वाइज मैक्सिमम एज है, जैसे अनरिजर्व एंड ईवीएस वालों को 37 ईयर्स, अनरिजर्व फीमेल्स के लिए 40 ईयर्स तक है। बॉर्न जो उनका होना चाहिए नॉट अर्लियर देन, इतने से नहीं होना चाहिए 2/1/1983 से। BC वालों के लिए 40 ईयर्स है, उनका बॉर्न नॉट अर्लियर देन ऐसे 2/1/1983 तक से नहीं होना चाहिए। और SC ST 42 ईयर्स, बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2/1/1981। OS लोकोमीटर की 47 बॉर्न जो होना चाहिए नॉट अर्लियर देन होना चाहिए 2/1/1976 से। और जब इसमें कैटेगरी वाइज जो परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन देंगे उसमें जो आपको नीला शेड्यूल का 16%, शेड्यूल ट्राइब्स 1%, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस को 18%, बैकवर्ड क्लासेस 12%, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को 10%। और वुमेन कैंडिडेट्स हैं जो ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड है उनको 35%, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड को 4% और वुमेन कैंडिडेट को 35%। और रिटर्न जो उसका टेस्ट होगा वो मल्टीपल चॉइस होगा, क्वेश्चन बेस्ड होंगे। और इंग्लिश शॉर्ट हैंड जो होगा आपका कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा विथ स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट फॉर 320 वर्ड्स ओनली। और आपको मतलब 4 मिनट या 15 मिनट में ट्रांसक्रिप्शन अलॉन्ग विथ 7 minutes फॉर रिवीजन ऑफ शॉर्ट हैंड इमीडिएटली आफ्टर डिक्टेशन एंड इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट विद स्पीड ऑफ 40 वर्ड्स पर मिनट। तो उसके बाद इंटरव्यू होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड होना चाहिए आपको 40% इन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, 85% होना चाहिए आपका एक्यूरेसी इन इंग्लिश शॉर्ट हैंड टाइपिंग में और 90% एक्यूरेसी होनी चाहिए इंग्लिश टाइपिंग में। 30% आपके इंटरव्यू में है होने चाहिए। अगर आप ये सब होंगे तो ये आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं। और ये आपको सब दिया हुआ है कि सिलेबस दिया हुआ है, यही पढ़ लेना, इसके अलावा और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश बेसिक कंप्यूटर साइंस में आपको यही पूछा जाएगा और इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर में आपको ये सब दिया हुआ है। और जिसमें फ़ीस तो मैंने बताई दी कि SC ST वालों की 550 है और अनरिजर्व BC EBC EVS वालों की है 1100। सेंटर ऑफ एग्ज़ामिनेशन वो पटना में ही होगा। और इसके बाद और भी देख लेते हैं कुछ डिटेल। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो देख लेते हैं अगर इससे रिलेटेड।
आपको ये बताया गया है कि मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ डिवाइस, स्मार्ट वॉच और अन्य तरह ये एग्ज़ाम में ले जाना रेस्ट्रिक्शननेस है। अगर कोई भी इससे पकड़ा जाता है तो उसको फिर बैन हो जाएगा उसके लिए। ओके दोस्तों, इसके अलावा और कोई भी आपको मुझसे कमेंट हो तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो मैं आपको ज़रूर उसकी सहायता करूँगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।